आज हम एकादशी कला यानी 11वीं हिंदी साहित्य का अध्याय 2 शुरू कर रहे हैं। अध्याय 2 पाठ का नाम है सूरदास जी। पहले जीवन परिचय, फिर सूर साहित्य और फिर इनका काव्य, कुछ रचनाएं। जो भी भक्ति काल में भक्त कवि हुए हैं उनमें इनका भी स्थान है। तुलसीदास जी है, सूरदास जी है, कबीरदास जी है, तो इनका भी एक प्रमुख स्थान है भक्त कवियों में। इसलिए कहा था, एक दोहा कहा जाता है, एक सूर सूर तुलसी शशि उड़गन केशवदास, बाकी सब खद्योत हैं यह तह देत प्रकाश। सूर सूर यानी सबसे सिरमौर पर हैं सूरदास जी, सबसे सिरमौर पर हैं जो कवि माने गए हैं सूर सूर। सर्वोच्च स्थान पर सूरदास जी को स्थान दिया है भक्त कवियों में। सूर सूर तुलसी शशि, तुलसीदास जी को चंद्रमा बताया। सूरदास जी ब्रह्मांड है तो तुलसीदास जी चंद्रमा। सूर सूर तुलसी शशि यानी चंद्रमा। उड़गन केशवदास, केशवदास को तारे बताया, तारा। बाकी सब खद्यो थे, बाकी जितने भी कवि हैं वो जुगनू हैं। जुगनू, जुगनू यानी एक ऐसा कीट होता है जो पीछे से चमकता है, थोड़ी देर चमका फिर बंद हुआ, फिर चमकता फिर बंद होता है, यानी वो कभी बंद होता है, कभी उजाला देता है, कभी अंधेरा होता है। तो बाकी सब खद्योत, बाकी सब जुगनू के समान हैं। यह तह देत प्रकाश, जैसे जुगनू कभी कभी प्रकाश दे जाता है, वैसे वैसे कभी कवि अपनी लेखनी से प्रसिद्ध हो जाता है, कोई कोई रचना से। लेकिन सूर सूर तुलसी शशि, सूर्य, सूरदास जी ब्रह्मांड में सूर्य के समान है, तुलसीदास जी चंद्रमा के समान है, केशवदास तारे के समान है और बाकी सब जुगनू के समान है। तो इस युक्ति से पता चलता है कि सूरदास जी का स्थान भक्तिकालीन कवियों में सर्वकालीन सर्वश्रेष्ठ है। जीवन परिचय में कुछ लोग मानते हैं कि इनका जन्म स्थान रेणुका क्षेत्र के आसपास हुआ था, जिला आगरा, उत्तर प्रदेश। कुछ विद्वान में मतभेद है, वो मानते हैं कि इनका जन्म दिल्ली के पास सिही ग्राम में हुआ। तो कभी भी कई बार है जो इनके जन्म स्थान के बारे में इस प्रकार की चर्चाएं हमें बहुत सारे कवियों के बारे में मिलती है। तो दो चीज़ इन्होंने बताई, कुछ लेखक आगरा के पास मानते हैं रेणुका क्षेत्र, कुछ उनका जन्म दिल्ली के पास सिही ग्राम में मानते हैं। वृंदावन के पास गऊ घाट पर रहते थे। इनका स्थायी निवास वृंदावन और मथुरा के बीच एक जो गऊ घाट है, वहाँ नदी के पास पर ये कुटिया बनाकर रहते थे और वहीं पर अपनी सहित साधना करते थे। इन्होंने अपने गुरु वल्लभाचार्य को बनाया और वल्लभाचार्य के हाथों में दीक्षित हुए हैं, इसलिए ये वल्लभाचार्य के शिष्य थे। अष्टछाप कवियों में प्रमुख स्थान था। अब जो ये अष्टछाप क्या है, वल्लभाचार्य के 8 शिष्य थे। वल्लभाचार्य के 8 शिष्य से उनमें से इनका प्रमुख स्थान था। तो अष्टछाप यानी 8 कवि, यानी वल्लभाचार्य जो कृष्ण भक्त थे, तो कृष्ण भक्त होने के बाद उन्होंने कृष्ण की पूजा को 8 भागों में विभाजित किया है। जैसे सुबह जल्दी उठना, जल्दी मतलब 8 कवि क्या क्या काम करते हैं, भगवान को जगाने का काम, फिर उनको स्नान और ये कराने का काम, फिर कपड़े पहनाने का काम, फिर श्रृंगार का काम, फिर भोग का काम, फिर वापस वही शयन का काम, फिर वापस शाम को आरती का, फिर शयन का। तो इस प्रकार ये 8 क्रम होते हैं कृष्ण भक्ति के, सुबह से लेकर 5 बजे से लेकर 10 बजे के बीच में। और ये जो कृष्ण भक्त जितने भी जो कवि होते हैं, 8 कवियों का अलग अलग काम निर्धारित था।
तो उनमें से पहले स्थान पर सूरदास जी, इसलिए 8 अष्टचाप कवियों में प्रमुख स्थान था। ये कहते हैं कि जन्मांध थे, यानी जन्म से अंधे थे, देख नहीं सकते थे, ऐसा कहा जाता है। कृष्ण भक्त थे और कृष्ण की लीलाओं के मनोहारी पद इन्होंने लिखे हैं। जैसा हम लिखते हैं कि ये वात्सल्य के कवि थे, तो इन्होंने कृष्ण की बाल सखा के रूप में काफ़ी पद लिखे हैं। तो जन्मांध थे, कृष्ण भक्त थे, लेकिन कृष्ण की बाल लीलाओं का मनोहारी बहुत सारे इन्होंने पद लिखे हैं। और कृष्ण की बाल लीला का सहज इन्होंने वर्णन किया है, कि जैसे आगे हम पढ़ेंगे, जैसे मनोवैज्ञानिक की तरह और सहज भाव से, जैसे छोटा बच्चा किस प्रकार किलकारी करता है, किस प्रकार जिद करता है, किस प्रकार क्या करता है, ये सब, ठीक है ना। एक पद है कि मैया मैं चंद खिलौनों ले, ये सूरदास जी ने लिखा है। जैसे बालक किस प्रकार जिद करता है और उसकी सुंदरता बरूकी हमारे सामने आती है, तो कृष्ण भी एक बार अपनी माता से जिद करते हैं कि मैया मैं तो चंद खिलौनों ले। माता कई प्रकार के उदाहरण देकर उसको बताती है, लेकिन वो मानता नहीं है। अंत में वो परात में पानी रखकर चंद्रमा को दिखाती, तब वो शांत होता। तो ये एक मनोवैज्ञानिक वर्णन। तो मनोहारी पर लिखे कृष्ण की बाल लीला का सहज वर्णन किया। वात्सल्य और श्रृंगार रस के ये कवि है। वात्सल्य यानी एक पिता का पुत्र के प्रति, एक माता का अपने पुत्र के प्रति प्यार, वो वात्सल्य रस है। तो इस प्रकार कृष्ण की बाल लीला का सहज वर्णन किया। और वात्सल्य और श्रृंगार रस के कवि, वात्सल्य यानी प्रेम, एक माँ और बाप यानी माता पिता का बच्चे के प्रति क्या प्रेम होता है, और श्रृंगार रस किस प्रकार कृष्ण का श्रृंगार किया जाता है, उसके एक कवि है। तो ये इनका थोड़ा जीवन परिचय। इनका जो साहित्य है, इनका अलंकार विधान उत्कृष्ट है, यानी इनका अपने लेखनी में उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक आदि विभिन्न प्रकार के अलंकारों का इन्होंने अपनी लेखनी में प्रयोग किया है, काव्य में किया है। और इसके बाद शब्द चित्र के माध्यम से वास्तविकता प्रकट करते हैं। जैसे मैंने कहा ना कि कृष्ण के बाल स्वरूप का वर्णन वो करते हैं, कि आज काग के बड़े बाग सजी, माखन ले गई और रोटी। तो इस प्रकार सहज कृष्ण के छोटे रूप का उन्होंने सहजता से, और शब्द चित्र यानी इन शब्दों के माध्यम से एक वो चित्र उपस्थित करते थे कि किस प्रकार भगवान श्री कृष्ण घुटनों के बल चलते हैं, किस प्रकार उनकी पायजे बजती है, किस प्रकार जो कंदोरा पहने उसकी आवाज़ आती है, ये सब शब्द चित्र है। तो उन्होंने शब्द चित्र के माध्यम से वास्तविक चित्रण किया है। उन्होंने अपने काव्य में उपमा अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, रूपक अलंकार का प्रयोग किया है। ये हम अलंकारों में हमने पढ़ा है, फिर पढ़ लेंगे। उपमा, किसी उपमेय और उपमान स्थापित होता है, किसी को उपमा दी जाती है। उत्प्रेक्षा संभावना व्यक्त की जाती है किसी काव्य में, तो वो उत्प्रेक्षा होता है। रूप में उपमा और उपमान का अभेद स्थापित हो जाता है। ये सब परिभाषाएं, इसके माध्यम से ये अलंकार स्पष्ट होते हैं। इनकी भाषा ब्रज भाषा में इन्होंने अपने पद को रचा है। सूर के पद गए हैं, यानी गाए जाने वाले हैं, ठीक है ना, जो गा सकते हैं। एक पद में आपको सुना था किस प्रकार गए पद और किस प्रकार इनका रस उसमें प्रकट होता है श्रृंगार का। जैसे एक कथा में आता है कि भाई एक नर्तकी किसी राजा के यहाँ गाने लगती है, विवेकानंद जी वहाँ जाते हैं, विवेकानंद से काफ़ी वो आकर्षित हुई रहती है, और विवेकानंद जी मना कर देते हैं कि भाई वहाँ जाके क्या करना, नर्तकी गाना गाएगी, राजा लोग बैठे रहते हैं, मेरा इसमें क्या काम है। तो उन्होंने सूरदास जी के पद को गाया था, सूरदास जी के पद को गाया था। उससे द्रवित होकर विवेकानंद जी भी दौड़ते हुए आ गए। तो उन्होंने गाया था जो भजन में सूरदास जी का लिखा हुआ कि किस प्रकार वो गए। प्रभु जी मेरे अवगुण चित न धरो, प्रभु जी मेरे अवगुण चित न धरो, प्रभु जी मेरे अवगुण चित न धरो। समदर्शी है नाम तिहारो, समदर्शी है नाम तिहारो,
चाहे तो पार करो। प्रभु जी मेरे अवगुण चित न धरो। प्रभु जी मेरे अवगुण चित न धरो। तो इस प्रकार वो विवेकानंद जी को इस पद्य के माध्यम से कहते हैं कि भाई आप तो ईश्वर के स्वरूप हो, आप सन्यासी हैं, आपको वैश्य से सामान्य आदमी से क्या भेद है। यानी मेरे जो अवगुण हैं वो आप दिमाग में क्यों ला रहे हैं, मेरे में जो गुण है वो आप दिमाग में लाओ और मुझे दर्शन दो। तो उन्होंने इस सूरदास जी ने जो भजन लिखा उस भजन को गाया। तो दौड़ते हुए आए स्वामी विवेकानंद जी। एक लोहा पूजा में राखत, एक गर्भ अधिक धरो। एक लोहा पूजा में राखत, एक गर्भ अधिक धरो। पारस गुण अवगुण नहीं चितवे। पारस गुण अवगुण नहीं चितवे। कंचन खरत करो। प्रभु जी मेरे अवगुण चित न धरो। फिर सब स्वामी जी को कहते हैं कि आप तो पारस के समान हैं। अगर आप चाहें, जैसे पारस जो टुकड़ा होता है वो किसी भी चीज़ का लगता है, लोहे के, तो वो सोना बन जाता है। तो आप अगर आओगे और मुझे दर्शन दोगे तो मैं भी है जो कल्याण हो जाएगा, मेरा भी कल्याण है। इसलिए आप तो पारस पत्थर के समान हो। तो पारस गुण अवगुण नहीं चितवे, कंचन करत करो। लोहे को भी सोना बना देते, आप पारस के समान हैं। तो इस प्रकार उन्होंने ये 2-4 पंक्ति मैंने सुने कि किस प्रकार गेय पद हैं उनके। और इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं सुरसागर, सुरसारावली, साहित्य लहरी, ये 3 प्रकार के उन्होंने महाकाव्य लिखे हैं। और इनका जो काव्य है, जैसे का बाल वर्णन बड़े ठाट बाट से करते हैं, किस प्रकार बच्चे, उसमें मनोवैज्ञानिक है। इसलिए सूर को मनोवैज्ञानिक माना गया। बालक जब छोटा होता है किस प्रकार वो जिद करता है, किस प्रकार किसी चीज़ को लेने की जिद करता है, किस प्रकार उसको मनाया जा सकता है, ये बाल मनोविज्ञान है। इसलिए कृष्ण कैसे माखन खाते हैं, किस प्रकार वो मैया से झूठ बोल देते हैं कि मैं नहीं माखन खायो, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। बड़ी चतुराई से किस प्रकार बालक सत्य को झूठ में बदल लेता है। इसी तरह कृष्ण ने माखन खाने के बाद भी वो कहता है कि मैंने माखन नहीं खाया है, मैं तो मटकी उतार रहा था, वो टूट गई, गिर गई, बिखर गया, इसलिए बिखरा हुआ दही में खा रहा हूँ। तो बड़े अच्छी तरह से मनोविज्ञान की तरह से बालक को समझते हुए इन्होंने वर्णन किया है। जैसे चंद्रमा लेने की जिद का, कमैया मोही चंद खिलौना लूँगा, चंद्रमा जैसा खिलौना मुझे चाहिए, वही चाहिए। इस जिद को भी सूरदास जी ने बड़े मनोविज्ञान की तरह प्रस्तुत किया। और किस प्रकार माँ बार बार समझाती लेकिन वो समझता नहीं, तो थाली में पानी रखकर फिर उसको बताया जाता है। तो मनोविज्ञान की तरह सूरदास जी ने कृष्ण के बाल रूप का बहुत अच्छा वर्णन किया है। इनके काव्य में स्वाभाविकता, बनावटीपन नहीं है। जब हम इनके काव्य को पढ़ते हैं और उसके अर्थ को समझते हैं तो हमें ये लगता है कि नहीं, सूरदास जी ने इसमें वास्तविकता प्रकट की है, बना बुनाया नहीं है। क्योंकि हम जानते हैं कि बच्चा किस प्रकार शरारत करता है, किस प्रकार माँ बाप उसको समझाने की चेष्टा करता है, किस प्रकार वो अपनी बातों में उलझाता है। ये एक आनंद का विषय था सूरदास जी के लिए। और इनका जो अलंकार विधान है उत्कृष्ट है, शब्द चित्र के माध्यम से ये अपनी बात स्पष्ट करते हैं। तो इस प्रकार हमने आज 11वीं कला का हिंदी साहित्य का अध्याय 2 शुरू किया। सूरदास जी पाठ का नाम है, तो हमने इसका जीवन परिचय लिया, फिर सूर साहित्य लिया, फिर रचनाएं और इसके बाद इनके काव्य। तो आज हमने ये इस वीडियो में इतना ही था, इस जीवन